हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग बेटे। ई विद्या क्लासेज में मैं राम कुमार त्यागी बेटे फिर आपका एक बार स्वागत करते हैं। हाँ, और हर रोज़ आपको एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन और अच्छे से अच्छा मैटर देना चाहते हैं जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, और हमें विश्वास है कि आप भी मेहनत करेंगे। ठीक है, हाँ, हमें विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे। जय हिंद बेटे। ब्रजेश सिंघम, सौरभ यादव, सचिन ठाकुर, वेलकम वेलकम बेटे, वेलकम। संतोष कुमार, पुष्पराज भाई, विश्वास नहीं दिख रहा कुछ दिन से अब। हाँ बेटे, पुष्पराज जी नमस्ते। संतोष कुमार हिंदुस्तानी, जय हिंद बेटे, गुड इवनिंग। आज हम आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ देना चाहेंगे बेटे। प्रणाम गुरुजी। ब्रजेश सिंघम, जय हिंद बेटे। हाँ, पुष्पराज भाई प्रणाम। हाँ, विश्वास नहीं दिखा, प्रणाम गुरुजी। आशु गर्ग नमस्ते, नमस्ते। गौरव सिंह नमस्ते। ऋषभ प्रजापति नमस्ते, सभी को नमस्ते। अभिषेक कुमार, ठीक है। रिंकी पुर, अच्छा जी, पूरा लिखा है। ब्रजेश सिंघम, खुशी चौहान, अंजलि शर्मा, संतोष कुमार, ठीक है बेटे। सभी के लिए हमारी ओर से फिर दोबारा से वेलकम करते हैं बेटे, नमस्ते करते हैं आपको। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हो। ठीक है बेटे, अब आ जाओ जरा, इम्पोर्टेंट चीज़ देंगे आपको। ये चैप्टर बेटे 2 दिन चलेगा और 2 दिन में आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात देंगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं बेटे। हाँ, बस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। और करीब 12-13 नंबर का चैप्टर आता है ये, आप कोशिश करना। कश्यप जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा आर के कश्यप। इधर तो इसमें थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, जो हम बताना चाहेंगे कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ देंगे बेटे। हाँ देखो, 1 नंबर की बात तो पूछते हैं। ये अवकलन समीकरण में हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये पहली बात तो यहाँ आ जाए। जैसे हमने आपको एक बात बताई थी कि dy/dx को हम y डैश भी कहते हैं बेटे, कहते हैं ना y डैश। हाँ, dy/dx को हम y डैश भी कहते हैं। ओके, हाँ। और यदि हम डबल डिफरेंशियल कर दें तो इसको हम y डबल डैश कहते हैं। तो किसी क्वेश्चन में ये y डैश, y डबल डैश या ट्रिपल डैश लगे हों तो आप इनसे परेशान मत होना। हाँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। ट्रिपल डैश, ठीक। और इन्हें y1, y2, y3 भी कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में नहीं कहेंगे। अलग जब चैप्टर आप कहीं पढ़ेंगे तो उनको हम y1, y2, y3 भी कहते हैं। नेक्स्ट आप जब आप बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे या कोई कंपटीशन, उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये डिफरेंशियल की फॉर्म होती है बेटे। अब हम मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं अपने पास से, समझना अब ध्यान से 2 बातें। क्या, मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है dy/dx का स्क्वायर प्लस d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देने जा रहा हूँ आपको। हाँ, समझना ठाकुर जी, बहुत जल्दी से और बहुत कम समय में। तो वो 2 बातें पूछता है आपसे। क्या पूछेगा कि एक तो इसकी कोटि बताइए कि कोटि क्या है, और एक पूछेगा वो इसकी घात क्या है। ये हर साल बेटे क्वेश्चन आता है और हर कंपटीशन में आता है, करीब करीब हर एक में। एनडीए में भी पूछते हैं इसको। हाँ बेटे, हर साल एक क्वेश्चन आता है कि कोटि और घात बताओ, राइट। अब देखो इधर ध्यान देना, बस बताने जा रहा हूं बात। क्या, कोटि जो होती है बेटे, जो हमारे पास डी पे पावर होती है, समझ लीजिए वो कोटि होती है, राइट। किस पर, जो डी पर होती है वो कोटि, और जो होल पावर होती है उसको घात कहते हैं। ये तो हमारे पास घात और ये हमारे पास कोटि। समझे नहीं समझे? एक और एग्जाम्पल देके बताते हैं आपको। हाँ, ध्यान देना बस अब। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे अभी छुपाई है। वो क्या, मान लीजिए हमारे पास ये d3y/dx³ प्लस d2y/dx² की होल पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, और प्लस dy/dx
इज इक्वल टू 0 है मान लीजिए हमारे पास, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। पुष्पराज जी समझना बेटे, बस लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें करीब 13 क्वेश्चन है और ये समझ लीजिए 13 सेकंड में पूरे हैं, 13 सेकंड में। हाँ ध्यान देना, कोटि और घात, बस हो गया सवाल। ध्यान देना, कोटि और घात। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कौन सी टर्म में है। ये देखेंगे, ये तो कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, 3 बार, और ये कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, 2 बार। तो बच्चे धोखा खा जाते हैं बेटे। यहाँ पे मान लीजिए इस 3 के प्लेस पे यदि हम यहाँ पे 4 भी कर दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, चलो समझने के लिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो आप ये सोचिए, इसमें ये बताओ मुझे कि इनमें से कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल हो रहा है। पता है? पता है ये 12-13 नंबर का आता है बेटे चैप्टर। हाँ कोई से भी सन का पेपर देख लीजिए ना, टैप आपने वो तो ले रखा होगा 10 ईयर, ले रखा है ना 10 ईयर। हाँ उसमें से आप क्वेश्चन गिनते चले जाए, हर पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उससे पता चल जाएगा बेटे। देखिए सबसे ज्यादा ये देखो आप, इनमें पहले कोटि और घात ज्ञात करने के लिए इनमें से एक टर्म देखनी होती है हमें कोई सी। ऐसा नहीं कि कोटि इसकी बता दी, घात इसकी बता दी, नहीं, एक टर्म देखते हैं। और वो कौन सी टर्म होती है, जिसका डिफरेंशियल ज्यादा बार हो रहा हो जोन सी टर्म में। अब देखो इसका डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है, सोचो 3 बार। इसका डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो यो नहीं है, 4 घात को मत देखो, ये देखो डी पे पावर कौन सी टर्म पे, इसमें है। तो इसका मतलब ये वाला डिफरेंशियल ज्यादा है। तो हम इसी की तो कोटि देखते हैं बेटे और इसी की घात देखते हैं। अब देखो कोटि कितनी है हमारे पास, 3, ये तो है इसकी कोटि। और ये देखो होल पावर कितनी है इसकी, यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 1, तो ये घात है हमारे पास इसकी 1। कोटि कितनी हुई, 3, और घात कितनी हुई, 1। जो हमारे पास होल पावर होती है उसी टर्म की, वो हमारे पास घात होती है, और जो डी पे पावर होती है उसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। समझ लीजिए आपके 13 क्वेश्चन और 4 एग्जाम्पल हैं, खत्म हो गए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या, एक क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा भी दिया है बेटे, हर गैस पेपर में दिया है। उसमें क्या लिखा होता है, d2y अपॉन dx² प्लस, मान लीजिए यहाँ 3 है, प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस y। मैंने ये कोई भी एग्जाम्पल वैसे ही लिया है बेटे, आपको सिर्फ समझाने के लिए। हाँ मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन y हो, y डैश हो, ये दे रखा हो। ध्यान देना आप, बहुत अच्छी बात है बेटे। हर साल क्वेश्चन आता है, ये एनडीए में हर साल आता है। कोई से सन का 10 ईयर देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड में आता है। 3 क्वेश्चन आपकी बुक में, कोई से राइटर की बुक देख लीजिए, 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, हर गैस पेपर में मिलेंगे। बच्चे इस क्वेश्चन में धोखा खाते हैं, इसलिए आता है। इसमें पूछ रहा कोटि घात बताओ, गौरव राठी जी नमस्ते, कोटि घात बताओ, बच्चा एकदम बता देगा कोटि 2 घात 3, लेकिन ये नहीं देखेगा बेटे इस टर्म में कि ये अवकलन समीकरण ही नहीं है। कभी भी किसी का डिफरेंशियल ऐसे नहीं होता। मान लीजिए साइन y है, आप इसका डिफरेंशियल कर रहे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे साइन y डैश, ऐसा नहीं होता डिफरेंशियल। डिफरेंशियल होता है बेटे ऐसे, साइन का dy अपॉन dx जब करेंगे साइन y का, पता है क्या करेंगे, कोस y इंटू dy अपॉन dx। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने इसका डिफरेंशियल ही गलत कर रखा है। ये साइन के अंदर dy अपॉन dx दे रखा है, ये लिखा है इन्होंने ऐसा साइन dy अपॉन dx। ये आपको कहीं डिफरेंशियल नहीं मिलेगा बेटे ऐसा, तो आप इसके धोखे में मत आना। ये आप इसमें से ये पूछेगा कि ये बताओ कोटि घात कितनी है, इसकी घात फाइंड नहीं कर सकते हम, इसलिए चूंकि ये अवकलन समीकरण ही नहीं है। कोटि 1 पर बता देते हैं लेकिन घात नहीं बताते, मना कर देते हैं। ये तो बता देते हैं कि सेकंड ऑर्डर की है, हमारे पास 2 है इसके पास, लेकिन पावर नहीं बताते इसकी। क्यों? चूंकि अपरिभाषित होती है ये अवकलन समीकरण जो होती है, ये है ही नहीं अवकलन समीकरण, ऐसा कोई डिफरेंशियल इसमें नहीं होता। ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन है आपके और बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
अब हमने आपको एक बात बता दी, कोटि और घात, ठीक है। अब हम चलेंगे बेटे इक्वेशन सोल्व करने पे। अब आपके कोर्स में 5 टाइप की अवकलन समीकरण होती है, सुनना अब ध्यान से, बहुत अच्छी बात। 5 तरह की अवकलन समीकरण होती हैं आपके कोर्स में। अब कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, सबसे पहली बिल्कुल सिंपल अवकलन समीकरण होती है और उसमें लिखा होता है dy अपॉन dx बराबर कुछ भी लिखा होगा, x लिखा हो, साइन x लिखा हो, कोस x लिखा हो, tan x लिखा हो, log x लिखा हो। बिल्कुल सिंपल अवकलन समीकरण होती है, इसे कहते हैं बिल्कुल साधारण अवकलन समीकरण। तो इसमें कहीं भी हमारा इधर y नहीं आता बेटे, यहाँ पे y नहीं आने का आपको, इसका मतलब वो सेपरेबल होती हैं। तो वो दूसरा मेथड होता है जिसमें इधर y आ जाए। जैसे मान लीजिए dy अपॉन dx है हमारे पास और इधर e की पावर y आ गया, तो समझ लो ये सेकंड मेथड है। इसमें सेपरेट करना होता है, x की टर्म अलग, y की टर्म अलग करनी होती है। और नंबर थर्ड टर्म तीसरा मेथड होता है बेटे जिसमें इसकी पावर डबल आ जाती है, ये दूसरा मेथड है। मान लीजिए यहाँ पे x आ गया प्लस 2 आ गया, तो ये थर्ड मेथड होता है जब डबल डिफरेंशियल होता है। इसके 2 क्वेश्चन है आपके गैस पेपरों में या बुक में कहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। और नंबर 4 जो होती है हमारे पास बेटे वो होती है समघात समीकरण। समघात समीकरण देखो ये 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। और नंबर 5 आपके पास होती है रेखिक अवकलन समीकरण जो होती है P इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, ये आती है करीब 8 में या 6 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है हर साल, कोई सेशन का पेपर देख लीजिए, 4 क्वेश्चन है करीब करीब, वही ज़्यादा आते हैं। इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आता है और इस पे आता है और इस पे आता है, 4 क्वेश्चन। अरे कोटि और घात समझ लीजिए 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। 5 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके कोर्स में, लेकिन वैसे होती हैं ये बहुत, जब आप पढ़ेंगे आगे बीटेक वगैरह में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आज हम आपको ये 2 मेथड बताएंगे बेटे, ये भी बता देंगे, ये आपको कल बताएंगे। दोनों इंपॉर्टेंट मेथड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। आ जाइए, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल इक्वेशन। और ये बिल्कुल सिंपल, आसान करने में आपको अभी लगेगा कि हमने ये कर लिया बेटे, सीख लिया क्या, नमस्ते, ये कर लिया हमने आपको, ठीक है। अभी आपको सिखा दूंगा मिनट में। हाँ देखिए, यदि समझ में नहीं आया तो बात रही बेटे, आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर आपका आज और अभी आपका, राइट। हाँ अभी में आपका, कैसे जी, देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला मेथड है dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x अपॉन e की पावर मान लीजिए, या साइन x छोड़ दीजिए, बस केवल इतना ही रहने दीजिए। मान लीजिए हमारे पास साइन x है। अभी बताइए ना आपको बात क्या, कि जो सबसे सिंपल मेथड होता है उसमें क्या होता है बेटे, इधर y नहीं होता, केवल x वाली टर्म होती है, ओके। हाँ अब देखो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, पूरी बुक में आप क्वेश्चन देख लेना, जो भी dy अपॉन dx इज इक्वल टू दे रखे हो पर x होने चाहिए, बस साइन x हो, कोस x हो, e की पावर x हो, log x हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। बस यहाँ पे y वाली टर्म ना हो, तो समझ लीजिए फर्स्ट मेथड है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप लिख दीजिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब बच्चे यहाँ पे बेटे बहुत गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं जी, हम बताएंगे। यहाँ लिखा होता है अवकलन समीकरण हल करो और करना होता है समाकलन, तो बच्चे यहाँ लिख देते हैं अवकलन करने पर, ये मिस्टेक करते हैं इसमें। क्योंकि ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, अवकलन का, और ये है चैप्टर हमारा करना पड़ रहा है हमें इसमें इंटीग्रल, तो बच्चा यहाँ मिस्टेक करता है। ध्यान रखना, आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन करें तो अवकलन नहीं, आपको समाकलन करना है। और बच्चा करके आ जाता है, करता इंटीग्रल लिखता अवकलन है, तो हमें इसका इंटीग्रल करना होता है बेटे। dy अपॉन dx इंटू dx, सबसे पहले दिन आपको बताई थी एक बात कि जब भी आप इंटीग्रल करें तो उसमें इंटीग्रल का साइन और dx जरूर लिखें। एक बात और छोटी सी बता दें आपको, y का डिफरेंशियल कितना होता है, dy अपॉन dx, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा पता है, y होगा, क्योंकि y का डिफरेंशियल तो ये और इंटीग्रल इसका उल्टा होता है।
तो हम इसका इंटीग्रल जो होगा बेटा यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू, इसका तो फार्मूला आपको पता ही होगा सबको, बहुत होशियार हो, साइन एक्स का कोस एक्स प्लस क्या c आंसर। ये आपका फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन हो गया। और बताता हूँ बेटे 3-4 क्वेश्चन अभी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, और बताते हैं आपको, घबराए ना अभी आपको, जब तक आपका पक्का नहीं होगा ये मेथड, सेकंड मेथड नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल पक्का आपको अभी कर देंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे ही नहीं आप इस मेथड को। dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आप कहीं से भी अनसोल्ड में मिल जाएं, कहीं भी मिल जाएं क्वेश्चन, आप उन्हें कर सकते हो बेटे। हाँ कहीं से भी ढूंढ लें क्वेश्चनों को आप ऐसे, बस ये ध्यान देना dy अपॉन dx इज इक्वल टू x वाली टर्म हो, चाहे कुछ भी लिखा हो इधर, पर यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, केवल x। हाँ इसमें भी यही इंटीग्रल करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये dx इज इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स x। आप देखो यहाँ पे इस सवाल में लग जाएंगे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, पुष्पराज जी हाँ इधर आ जाओ जरा, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आ गई क्वेश्चन में बेटे। ये तो आपको पता है, इसका तो y बता दिया आपको, dy अपॉन dx का इंटीग्रल कितना होता है, कितना होता है, y होता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, tan इनवर्स का इंटीग्रल नहीं होता, डिफरेंशियल होता है। तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड मानते हैं। फर्स्ट tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रल 1 का बताया था ना, पूरी बुक में 100 बार आता है करीब करीब, माइनस पहले का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रल 1 का x, और सोल्व करने के बाद फिर इंटीग्रल। बोला था ना आपको याद कर लीजिए कश्यप जी, हाँ जैसे हमने बताया आप ऐसे याद करें, x tan इनवर्स x माइनस, अब देखो यहाँ पे एक बात आ गई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई से भी सन का अनसोल्ड पेपर करना आप, अगर आपको यूपी बोर्ड में बेटे क्लास में 12th में नंबर अच्छे लाने हैं मार्क्स आपको, तो आप मेरी एक बात मान लीजिए बस, कि आप 10 ईयर पे जितना ध्यान देंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके। 10 ईयर का मतलब जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हो उनको करें आप। अब देखो ये कोई सा भी बोर्ड का पेपर करना आप, कोई सा भी, ये वाली टर्म आपको जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर आती है ये। अब इसमें करना क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और बच्चे आके इस इंटीग्रल के क्वेश्चन पे यहीं पे ही गड़बड़ करते हैं बेटे, समझ गए, हाँ यहीं पे ही बस झूल जाते हैं वो। log x 1 अपॉन एक्स का log x होता है बेटे, प्लस c लिखते हैं बेटे। अब यहाँ पे यही काम करना, इसको आप सूत्र के रूप में याद कर लीजिए बस, y इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू 2x, और यदि आप इसमें 2 से गुना भाग ना करना चाहें तो और भी बात है बेटे इसके लिए, क्या, अपॉन वाले को t मान लो, t मान के भी आ जाएगा बेटे। आपको अगर इतनी नॉलेज है 2 से गुना भाग करेंगे तो आप इसको t मान लीजिए, अगर आप इसको t पुट कर लेंगे इसका डिफरेंशियल अपने आप आ जाएगा, x होगा, राइट। y इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2, और आपको पता ही है इसको क्या लिखेंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना c। बहुत अच्छा सवाल कर दिया। अब आपको मैं दूसरा मेथड भी इसके साथ इन्वॉल्व करेंगे बेटे, जिसमें y भी आता हो, राइट। हाँ अब नया मेथड भी लेंगे इसके साथ, जिसमें x और y दोनों आते हो, क्योंकि दोनों मेथड आपको एक साथ हो जाएंगे कभी कभी किसी क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, एक dy अपॉन dx, घर पे बैठे हो ना, गिन लेना कितनी बार बोर्ड में आ चुका, और जो नहीं समझ रहा होगा समझ लीजिए नुकसान, गिनना इस क्वेश्चन को कितनी बार बोर्ड में आया होगा। सचिन ठाकुर जी हाँ नमस्ते, देखो इधर, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि क्वेश्चन में इधर केवल x आए तो समझ लो फर्स्ट मेथड होता है, क्लियर हो गया, यस। और यदि इसमें x और y की टर्म आ जाए तो उसे कहते हैं सेपरेट करने वाला मेथड होता है।
कौन सा मेथड होता है बेटे? सेपरेट करने वाला मेथड होता है। अब ये दूसरा मेथड बता रहे हैं बेटे, ये समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बस पेपरों में पाता ही पाता है। ऐसे क्वेश्चन है आज आपके पास जो भी बहुत बताऊंगा इंपॉर्टेंट। देख लेना कितनी बार आया अनसोल्ड पेपर में, घर पे खाना खाने के बाद बैठ जाना गिनने के लिए कितनी बार आ चुका। सचिन ठाकुर जी, यस सर, आ जाइए। क्या करना आप, दूसरा मेथड समझ लीजिए एक बार। सबसे पहला काम क्या करना आपको, हर क्वेश्चन में इक्वल टू आना चाहिए बीच में। आ गया, चलो अच्छी बात है, लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, जो यहाँ dy/dx है ये इक्वल टू के पास लिखिए, जो ये dx है इसे दूर ले जाओ, ये लिख दिया जी हमने dx। जो भी अपॉन में है उसको दूर, चाहे इसका उल्टा होता तो dy को वहां ले जाते। बस ध्यान देना। अब ये देखो dy तो ये आ गया, dx ये आ गया, इसका मतलब हमने क्या किया है, सेपरेट किया है। दिस मीन्स x वाले उधर, y वाले इधर ले जाओ। अब y वाले हमारे पास क्या है, y प्लस साइन y है, ये तो हो गया y वाला। और यहाँ पे क्या बचा, 1, कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब इसका इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल y प्लस साइन y। बस आपको सेपरेट करने के बाद इंटीग्रल करना और आंसर 1 dx। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सेपरेट यदि आपने कर लिया, और एक क्वेश्चन हर साल आता है बेटे सेपरेट करने का, हर साल एक क्वेश्चन सेपरेट करने का जरूर आता है जिसमें सेपरेट करना होता है। अब देखो y वाले तो इधर है, x वाले इधर है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब इंटीग्रल करना, y मीन्स x, y का मतलब x, तो कितना इंटीग्रल होता है, y²/2, साइन का मतलब माइनस कोस y इज इक्वल टू 1 का कितना होता है, x प्लस c। अभी बताया था कि 1 का इंटीग्रल आपकी बुक में 100 बार आएगा, लेकिन ये दिखता नहीं है, बार बार बताना पड़ता है। हो गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटे। और चलते हैं, इससे भी बढ़िया सवाल पे चलते हैं। आज आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चन देंगे। हाँ, एक इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, sec² x इंटू tan y dx। जब भी फुर्सत में बैठो जरा क्वेश्चन गिन लेना अनसोल्ड में कितनी कितनी बार आ गए, और हमें बता भी देना जरा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ गया। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, राइट। इधर देखो सेपरेट करने वाला क्वेश्चन है, क्यों, इसमें एक्स वाई की टर्म मिक्स है बेटे। तो अभी हमने आपको एक बात बताई थी, क्या पता है आपको, क्या पुष्पराज भाई? हाँ, इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आप बीच में इक्वल ले आओ। अभी बताया हमने आपको कि क्वेश्चन के अंदर बीच में इक्वल ले आइए, हमने तो इक्वल लगा दिया, इसका मतलब ये वाली टर्म उधर चली गई, दिस मीन्स माइनस आ गया। sec² y, जिसको मैथ ना आता हो उसको भी मैथ पढ़ा दें हम, पढ़ने वाले होने चाहिए बस। अभिषेक जी इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बीच में इक्वल टू ले आइए, तो ये टर्म उधर ले जाओ, ले गए। अब आप इसमें एक काम करिए बस ध्यान से, क्या, जिसने सेपरेट कर लिया क्वेश्चन कर लिया, dx को मत छेड़ो, और देखो dy है थोड़ा दूर को लिख दीजिए। वो क्यों लिखते हैं बेटे, चूंकि हमें जो क्वेश्चन का इंटीग्रल करना है वो यहाँ लिखना है, और इधर तो अपने आप ही इधर आ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको dx के पास और इसे dx थोड़ा दूर लिखते हैं बेटे। यहाँ dx है और यहाँ पे बेटे dy है, राइट। तो हमारे पास इधर dy है तो इधर dy आ जाएगा, ये लिख दिया जी dy। अब ध्यान देना जरा क्वेश्चन में बेटे, हाँ, ये dx dy यानी कि dy y वाली टर्म इधर ले जाओ सब, और x वाले इधर ले आओ। देखो ये रहा sec² यहीं रहेगा, ये कहीं जाएगा ही ना बेचारा, अपॉन, देखो ये रहा tan x अपॉन में आ गया। जिसको सेपरेट करना आता है समझ लो उसने 10th क्लास में कुछ करके खाया, sec² y अपॉन tan y, इतना तो आपको आता ही है, मुझे पता है। हो गया ना सेपरेट। देखो इधर सब टर्म x की है, इधर सब टर्म y की है। 10 बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका बेटे, 10 बार कम से कम। हाँ, अब हमें कुछ नहीं करना, बस समाकलन करने पर बताया ना अभी कि इंटीग्रल बोथ साइड tan x और dx माइनस
जब भी फ्री बैठो तो आप 10 ईयर को देखो बेटे, जितना देखोगे तो उसमें आपकी विल पावर बढ़ेगी कि ये क्वेश्चन हमें आते हैं, और जब हमारी विल पावर मजबूत होगी बेटे तो आप क्वेश्चन कर आएंगे। हाँ, उससे ही पता चलता है कि इतने क्वेश्चन हम कर सकते हैं जो हमने पढ़े हैं। अब इधर देखो जरा सोच के थोड़ी सी बात, आप एक बात बताओ, 1/x का इंटीग्रल क्यों होता है बेटे, log x क्यों होता है 1/x का इंटीग्रल, आप हमें ये बताओ। 1/x का इंटीग्रल log x क्यों होता है, पता है क्यों होता है? बताओ क्यों होता है, बताइए जल्दी से क्यों होता है। हम बताएं, इसका डिफरेंशियल ऊपर होता है। जब भी किसी टर्म का डिफरेंशियल नीचे वाले का ऊपर हो, log लगा दीजिए बस। कैसे? मान लीजिए इंटीग्रल f' dx अपॉन fx, देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो हम लिखेंगे log और बस अपॉन वाला फंक्शन लिख दीजिए, हो गया इंटीग्रल। यही फार्मूला आपको बिल्कुल यहां लगाना है। 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x है, देखो तो हमें लिखेंगे log 10x, हो गया जी इंटीग्रल, इज इक्वल टू माइनस log 10 और क्या y प्लस। अब एक अच्छी बात आ गई बेटे इस सवाल में, क्या पता है, जब क्वेश्चन के अंदर सभी में log आता हो तो समझ लीजिए कांस्टेंट भी log ही जोड़ना है, प्लस log के log c जो आपकी इच्छा करे, पर कांस्टेंट भी log में ही आएगा। चूंकि सभी में log आ रहा है तो कांस्टेंट भी log, कांस्टेंट इधर भी जोड़ सकते हो, कांस्टेंट इधर भी जोड़ सकते हो, दोनों साइड में से किधर भी लो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या बताओ क्या पढ़ा, इसको इधर ले आओ, log 10y इज इक्वल टू log के, कोई परेशानी। अब 10th क्लास में पढ़ा होगा कि log प्लस में क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं, log 10x इंटू 10y और इज इक्वल टू log और के, सही है, ये कैंसिल हो गया। इतना तो पढ़ाई है आपने, मुझे पता है। ये हो गया 10x और ये हो गया 10y। बहुत अच्छा सवाल है बेटे, ये आपका भाग्य है कि पेपरों में आपको ये सवाल मिल जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको वो देना चाह रहे हैं जो 1 महीने में भी नहीं पढ़ाया जाता बेटे। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दी, ठीक है। और क्वेश्चन इसी तरह के 4 क्वेश्चन है बेटे आपके 10 ईयर में, उनको ढूंढ के कर लेना, इसी तरह के हैं। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई भी गैस पेपर ढूंढ लेना मार्केट में जाके जिसमें ये क्वेश्चन ना छपा हो, देख लेना जाके घर पे। कभी हम ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, आपको पागल बना रहे हो, तो देख भी लेते हैं कभी कभी कि टीचर सही कह रहा है गलत कह रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आता है कंपटीशन वगैरह में। पुष्पराज जी जय गुरुदेव, यहाँ आ जाओ, आप मेहनत से पढ़ लो, वही बस अच्छा है। देखो बहुत अच्छा सवाल, ये सेपरेट करने का है बेटे, और इस क्वेश्चन में बच्चा घूम जाता है जब एग्जाम में आता है, वही करके आएगा जिसने घर पे करके देखा होगा। नहीं तो खूब कोशिश कर लो, एक्स और वाई की टर्म अलग अलग नहीं कर सकता बच्चा, इसमें से हो ही नहीं सकती। अगर जिसको पता होगा वही करेगा, एक्स और वाई की टर्म सेपरेट करना, बस इस मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या पहले सबसे पहले 10th क्लास पास करी, तो 10th पास करी ना, तो इन्हें अलग अलग तोड़ दो, ये हो गया। जितनी क्लास आप पास कर लेते हो वो सब उस क्वेश्चन में लगनी शुरू हो जाती है। 11वीं पास करके 11वीं तक का काम आता रहेगा, 12 का बाद का नहीं आएगा। अभी आपका 11 तक की क्वेश्चन लगेंगे सब। 12th कर लोगे, 12th तक के लगने शुरू हो जाएंगे। देखो यहाँ पे, अब इसमें से e की पावर -y कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, अच्छी बात है। चलो e की पावर -y टेकिंग कॉमन, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसमें सेपरेट करिए थोड़ा सा और। अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि क्वेश्चन में इक्वल होना चाहिए, दे रखा है इनने तो बेचारे ने, इक्वल दे रखा ना। तो अब आपको क्या करना है, बस ये तो dy है ऊपर वाली टर्म, और इधर लिख दीजिए dx, ये लिख दिया जी dx, चूंकि अपॉन में क्या है dx है तो dx उधर ले जाओ। अब dx तो ये है, तो इधर x वाली टर्म आएंगी, ये रहा e की पावर x और एक्स स्क्वायर,
और e की पावर y को इधर ले आओ माइनस को, ये आ गया, माइनस ही रहने तो बेचारे, कोई से छेड़ो ही नहीं। देखो x वाले हो गए ना सब एक साथ, और y वाले ये रहे। अब इसका इंटीग्रल करेंगे बेटे, आपको अभी बताई थी बात, बताई थी ना, हाँ ध्यान रखना है बात। बच्चे क्या करेंगे, अवकलन करने पर लिखते हैं, हम जब कॉपियाँ चेक करते हैं बेटे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सब आपको बात बताई जा रही है। देखो इसको ऊपर भी ले जाओ, एक लाइन कम कर रहे हैं जरा हम, आप होशियार हो ना इसलिए, माइनस e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटेलिजेंट बालक हो अब आप, ठीक है जी। हाँ बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इधर देखें, इधर e की पावर y का इंटीग्रल e की पावर y होता है। ये बेचारा सबसे सिंपल फार्मूला होता है, ये ना इधर ना उधर, e की पावर x होता है, एक्स स्क्वायर एक पावर में प्लस करो और उसी से डिवाइड कर दो। इससे ज़्यादा सिंपल और कोई मेथड आपके पास होगा ही नहीं बेटे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो बस ठीक नहीं है, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे। समझ में आया नहीं आया, एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हमने इसको ब्रेक किया था बेटे, e की पावर y कॉमन ली हमने, पता है आपको, कॉमन ली थी ना हमने। हाँ देखो ये रहा e की पावर y हमने कॉमन ले ली, ठीक है। हाँ आ जाइए चलो, उसके बाद हमने कॉमन लेके सेपरेट करा, सेपरेट करने के बाद बताइए आपको x के अलग y के अलग, और आंसर बस, और क्या करा, ये हो गया आपका आंसर। देखो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल बेटे, ठीक। और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं बेटे, जरा कल कर लेंगे और एक दो, है ना। हाँ ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा ही, आप करना घर पे जाके, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, राइट। हाँ बेटे इसे क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करना, राइट। अच्छी बात है बेटे। और एक दो क्वेश्चन दे देंगे आपको बाद में। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ए कोस एक्स, और गिनना कितनी बार बोर्ड में आ चुका, साइन एक्स। इसकी अवकलन समीकरण ज्ञात करनी है बेटे, हाँ ज्ञात करनी है इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। समझ में आया तो यस करें, ठीक है। बताएं जल्दी से आपको आज का मैटर कितना अच्छा लगा। कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिख देंगे बेटे थोड़े से, सही है। बताएं जल्दी से आपको। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हमारी ओर से आपको। बस आप थोड़ी सी मेहनत करके आएँ, जो मेथड आपको बताया बेटे उनको जरा जाके देखें कि हमने आपको क्या क्या बताया, राइट। हाँ जितना आप उनकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बेटे। समझ में आया नहीं आया ये और बताएं जल्दी से जल्दी, जल्दी बताएं। यस सर, जी सर। पुष्पराज जी समझ में आया नहीं आया, ओके बेटे। संतोष कुमार जी धन्यवाद बेटे, सब बहुत अच्छे बच्चे। जी सर, अच्छा बहुत देर में लिखा है, बहुत देर में। अभिषेक जी समझ में आया, नमस्ते बेटे। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब मेहनत करते हो। और देखना आपको इसमें से कई मेथड, कई क्वेश्चन आपको पेपर में लग जाएंगे बेटे, कई क्वेश्चन लग जाएंगे। रितेश जी हाँ नमस्ते, रितेश श्रीवास्तव, अंजलि शर्मा नमस्ते बेटे, खुश रहो, राइट। चलो और बता देते हैं, ठीक कोई बात नहीं, और क्वेश्चन कर देते हैं चलो अभी, ठीक है। हाँ समझ में आ गया इसका मतलब, चलो और बताते हैं, राइट। मैं सेकंड की इसमें देख लिया होगी गलती से, कोई बात नहीं, और बता देते हैं, क्यों चिंता करते हो, जल्दी बताना आपको समझ में आया नहीं आया। हाँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, राइट। चलो आ जाओ तो और इम्पोर्टेंट पे, अरे बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। समझ में आया जी सर, गुड इवनिंग तो हो गई, अभी और क्वेश्चन करो। हाँ अभी मुझे और क्वेश्चन कराने हैं आपको। मुझे लग रहा था आप थक गए, थके तो नहीं हो,
और क्वेश्चन बताते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेटे, अभी और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वेश्चन dy अपॉन dx। देखो ये 4 क्वेश्चन है बेटे आपके सिलेबस में। हाँ ये 4 क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। पुष्पराज जी समझ में आ गया आपको आज कुछ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 4 क्वेश्चन है बेटे ये आपके सिलेबस में, एक से एक बढ़िया सवाल। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। एक पे अंडर रूट हटा दीजिए, एक में चिन्ह बदल दीजिए, एक में ये टर्म ऊपर नीचे कर दीजिए और फिर अंडर रूट लगा दीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन है संतोष जी। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों। इधर आ जाओ जरा समझ लीजिए पहले, बाद में बात करेंगे आपसे। dy अपॉन dx, ये भी सेपरेट करने का ही है बेटे क्वेश्चन। हाँ सेपरेट करने का, इधर ले जाओ। -1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी? चलो अब आपको अभी बताया था, आपको सेपरेट करने की एक तरकीब बताई थी, आपको बताई थी। क्या बताई? इसको पहले अलग अलग ब्रेक करो बेटे। 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे समझ में? प्रणाम गुरुदेव। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ अभी यहाँ आ जाओ। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पानी वानी पी लिया करो जा। हाँ मैं भी तो पानी पी लेता हूँ। यहाँ आ जाओ। देखो अब इसे सेपरेट करना बेटे। अभी बताई थी आपको एक तरकीब, क्या? dx को दूर ले जाओ, ये लेगा dx को दूर, dy और dx, तो dx की साइड में x वाली टर्म ये आ गया और y वाली साइड में y की टर्म। जिस बच्चे ने सेपरेट कर लिया क्वेश्चन वो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है बेटे, और जिसने सेपरेट नहीं किया उससे क्वेश्चन नहीं होने वाला। हाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम सेपरेट, ये बस सेपरेट करो, सवाल हो गया। इंटीग्रल, ये आ गया इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। चारों क्वेश्चन कर लेना ढूंढ के, आपके जो भी अनसोल्ड पेपर में कहीं भी मिल जाए, आपको आपकी बुक में मिल जाए, कहीं भी कर लेना बेटे। चारों क्वेश्चन 4 बताए आपको अभी। एक पे अंडर रूट हटा देना, एक में चिन्ह बदल देना, एक में डिजिट ऊपर नीचे चेंज कर देना, क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन है बेटे, चारों आते रहते हैं, इनमें से एक। देखो अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये देखो कौन सा फार्मूला आ गया। बताओ कौन सा फार्मूला है, किसका फार्मूला है, जल्दी बताएं। सारे फार्मूले लिखवाए थे ना पुष्पराज भाई? हाँ बताओ ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, जल्दी बताओ। इतनी देर लगती है, हम बताएं। इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किसका होता है पता है? साइन इनवर्स x का होता है, साइन इनवर्स x। तरुण राजपूत जी ओके। ऐसी बेटे ये है, ये x की जगह बस क्या है, y है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अभी अभी एक बात बताई थी आपको, अगर इसमें हमारे पास लोग आता हो तो कांस्टेंट भी लोग जोड़ेंगे, और यदि साइन कोस आ रहे हैं तो साइन ही जोड़ें, कोस आ रहा तो कोस जोड़ दीजिए, और यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप के भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको इधर ले आओ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कितना, k। चाहे k लिख दीजिए, c लिख दीजिए, साइन c लिख दीजिए, साइन इनवर्स k लिख दीजिए, पर एक कांस्टेंट आपको बेटे जरूर जोड़ना है। हाँ आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं बेटे, अभी बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, खूब कर लीजिए आप, पर आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए बस। ठीक है जी सर। हाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सेपरेट करने वाले हैं बेटे आज जितने भी क्वेश्चन है, यह बिल्कुल सिंगल है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, हाँ ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है बेटे, बोर्ड के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर देखें, देखो ये क्वेश्चन उसी का भाई आ गया ना, चिन्ह बदल गया और अंडर रूट खत्म हो गया। कितने ही क्वेश्चन बना लीजिए, इसमें भी 2 हैं क्वेश्चन, ये ऊपर ये नीचे, माइनस कर दीजिए। dy
dx सेपरेट करो। सबसे आसान तरकीब है ये। इस dy अपॉन dx को तोड़ो, dx को इधर ले गए, dy को इधर लिख दिया। अब देखो dy है तो y वाले इधर ले आओ सब, 1/1 प्लस, यस सर या नो सर, जल्दी बताएं, आपको कुछ समझ में आया भी है? बस सेपरेट हो गया। अब आपको पता ही है, इंटीग्रल कर दो। इंटीग्रेटिंग 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है। हाँ अभिषेक जी, अब देखो ये किसका फार्मूला है बताओ, ये किसका फार्मूला है ये बता दो। चलो अच्छा कोई तो बता दो, एक आधा ये बता दीजिए। ये लोग है बेटे, लोग 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लोग 1 प्लस एक्स प्लस, अभी अभी बताइए आपको बात कि लोग है तो लोग ही जोड़ें। ठीक है। हाँ नमस्ते नमस्ते, नमस्ते में ही लगे रहते हो तुम, क्वेश्चन तो लिख लिया करो, लिखते भी हो। लोग 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लोग 1 प्लस एक्स, 10th पढ़ा होगा ना। हाँ प्लस को हमने क्या करा, गुना में लिख दिया, लोग से लोग कैंसिल हो गया। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लोग कैंसिल 1 प्लस एक्स इंटू कितना के, राइट। या के को पहले लिख सकते हो, बस इतना कर दीजिए। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस एक्स। आप इसमें बेटे सी भी लिख सकते हो, ये मत सोचना कि आपने के लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया। के भी एक ही बात है, सी भी एक बात है। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स। किसी बुक में सी जोड़ रखा है, किसी में के जोड़ रखा है, उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। हाँ बेटे ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल और लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं बेटे, अगर आपसे ना हो तो इस क्वेश्चन को जरूर बताना बेटे। नोट कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। यदि आपसे ये क्वेश्चन ना हो तो कल मुझे जरूर बताएं बेटे। हाँ जब आप गुड इवनिंग कर रहे हो तभी बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैंने आपको कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिए बेटे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपको ये क्वेश्चन जरूर करेंगे बेटे। बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका, कभी फिर ये कहो कि सर ने बताया नहीं और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया। ठीक है। हाँ बहुत अच्छा सवाल है बेटे, बहुत अच्छा, इसलिए ज़रूर बताना मुझे अगर आपसे ना हुए तो। ये वाला क्वेश्चन ठीक। एक छोटा क्वेश्चन और कर देते हैं बेटे आपके लिए। ये है आपके HW है, नो समझ लीजिए बस। एक छोटा क्वेश्चन और कर देता हूं बेटे। ये आ चुका 2 बार क्वेश्चन। सेक एक्स इंटू, लास्ट में आपको फिर और इम्पोर्टेंट चीज देंगे बेटे, जब आपका सिलेबस ये पूरा कर देंगे। हाँ लास्ट के दिन में आपको फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाँ देखने में छोटा सवाल है नहीं। अभी अभी बताइए आपको बात, क्या सेपरेट करो। ज्यादातर क्वेश्चन सेपरेट करने के ही आते हैं बेटे। सेक एक्स कोसेक वाई डी एक्स, अभी अभी बताया ना, बीच में इक्वल टू ले आओ, ये आ गया। डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ ये इज इक्वल टू है, कभी आप इसको 2 समझ लो, इक्वल टू है, यानी कि ये हमारे पास इक्वल टू था तो सेक वाई इधर लिया, डी वाई आ गया और खत्म 0, राइट। चलो जी सबसे पहले इक्वल टू लाते हैं। सेक कोसेक वाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक वाई डी वाई, और ये हमारे पास इक्वल टू है बेटे। आ जाइए इधर, डी एक्स छेड़ो मत, डी वाई सेपरेट, सेक वाई।
अब यहां देखो y वाला कौन सा है, कोसेक है, ये आ गया। अब x वाले को इधर लिख दो, ये रहा सेक x, इंटीग्रल सेक x dx माइनस, अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, है थोड़ा बहुत लगाइए, चलो अच्छा। सेक है, ये हमारे पास क्या है, कोसेक है, या तो इसे साइन कोस में तोड़ दीजिए या ऊपर लिख दीजिए इसको। देखो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, और ये क्या है, सेक, इसको 1/cos लिख दीजिए, और कितना हो गया, dy। हमने इनको चेंज कर दिया बेटे साइन कोस में। सेक मीन्स 1/cos, कोसेक मीन्स 1/sin, साइन का उल्टा हो गया, ऊपर पहुंच गया। ये हुआ हमारे पास सेक x dx, और ये हुआ माइनस sin/cos, कितना हुआ पुष्पराज जी, इतना तो जानते ही हो, सब होशियार बच्चे हो, ठीक है। प्रणाम सचिन ठाकुर जी, नमस्ते। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूले आ गए, आपको दोनों लिखवाए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों। सेक एक्स का इंटीग्रल हर बच्चे को याद नहीं होता, और टेन का इंटीग्रल नहीं होता, ये हमेशा क्वेश्चन के बीच में आते हैं, और इन्हें कहते हैं मानक समाकलन। हाँ, किसी भी बच्चे से पूछ लेना अपने दोस्त से, जरा बता देगा आपको। सेक एक्स का इंटीग्रल होता है बेटे log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दो फार्मूले होते हैं इनके, इज इक्वल टू माइनस, अब ये है हमारे पास टेन, तो टेन का इंटीग्रल होता है, बहुत अच्छा सूत्र होता है, बहुत अच्छा, टेन एक्स का इंटीग्रल dx, टेन एक्स का इंटीग्रल होता है, बताओ जल्दी से लिख के बता दो, क्या होता है टेन एक्स का इंटीग्रल, माइनस log कोस या log सेक एक्स, दो सूत्र होते हैं बेटा इसके भी, log कोस एक्स माइनस का या log सेक एक्स प्लस का। अब आप इसमें कोई सा सूत्र लगा दीजिए, कोस का लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो परेशानी से भी बच जाएंगे। log कोस एक्स प्लस, अभी अभी बात बताई, इसमें भी log, इसमें भी log, तो कांस्टेंट में भी log लिख दीजिए, log c, ये लिख दिया, राइट। अब इसमें वही log की प्रॉपर्टी, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू log, मल्टीप्लाई कर दीजिए, c इंटू कोस एक्स, कोस एक्स, ये log कैंसिल, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू c इंटू कोस एक्स, आंसर, राइट। एक बार दोबारा देख लीजिए, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद इसे साइन कोस में तोड़ा, टेन वाई का हमने इसमें इंटीग्रल बेटे किया, बस इसमें जरा से यहाँ पे चेंज है बेटे, क्या यहाँ पे बेटे वाई, वाई होगा आपका, क्या होगा, वाई होगा बेटे यहाँ पे, हाँ वाई लिखेंगे बेटे, यहाँ पे वाई लिख दीजिए बस, यहाँ पे जरा सा डी वाई है ना यहाँ पे हमारे पास, तो ये वाई आ जाएगा, ठीक। देखिए इधर हमारे पास x है, इधर y वाली टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फार्मूला बता रहा था मैं आपको, इसलिए x आ गया टेन एक्स, टेन वाई, वाई है तो हमारे पास dy है, तो y आएगा बेटे, log कांस्टेंट है तो log ही जोड़ेंगे सब में, चूंकि log 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 प्लस है, प्लस को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, log से log कैंसिल हो गया। अब ये सेक एक्स का मैं एक दूसरा सूत्र सोच रहा था आपको बताना, हाँ ये सेक एक्स के बेटे दो फार्मूले होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है सेक एक्स का ये log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और एक होता है बेटे log टेन, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, 10π/4 प्लस x/2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। सेक एक्स के दो सूत्र होते हैं। गुड इवनिंग, हाँ बेटे गुड इवनिंग, और जरा घर पे इनकी प्रैक्टिस कर लेना बेटे। रितेश जी, श्रीवास्तव जी, हाँ नमस्ते, बहुत अच्छा लगता है बेटे, हाँ बहुत बढ़िया, मेहनती हो बेटे, बहुत अच्छी बात। जो मेथड आपको बताए एक से एक